हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क सोसाइटी पार्ट 20 लेकर मैं आ गई हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। यीबो की बात सुनने के बाद यानज़ी भी अचानक से इस कन्वर्सेशन में आ जाती है और फिर वो अपने डैड की तरफ स्माइल करके यीबो की बात को एग्री करती है। फिर यानज़ी अपने डैड से कहती है, डैड मेरे भी कुछ प्लान्स हैं कि मैं शादी से पहले क्या क्या करना चाहती हूँ। हम दोनों अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हैं और हम लोगों को अभी टाइम चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को जानें। अगर आप हमारी बात मान जाएं तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम दोनों को अभी थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। यानज़ी की बात सुनने के बाद यानज़ी के डैड कहते हैं, क्यों नहीं, मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ। ये कहने के बाद यानज़ी के जो डैड है वो अपना सर नोट करते हैं। उसके बाद वो यीबो के डैड की तरफ मुड़कर देखते हैं। फिर वो यीबो के डैड से कहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों के बिज़नेस रिलेशनशिप पे इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपकी हेल्प करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। हमारे बच्चे अभी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उनकी बात सुनने के बाद यीबो को महसूस होता है कि यानज़ी के जो डैड है वो काफ़ी ज़्यादा नाइस मैन है। यीबो को अपने प्लान से भी काफ़ी ज़्यादा नफ़रत हो रही थी। यीबो काफ़ी ज़्यादा थक गया है और वो जल्द से जल्द ये सब कुछ अब ख़त्म करना चाह रहा था। डिनर का जो एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे काम होने लगा। सभी के सभी एक दूसरे के साथ ही बात करने में बिजी थे। बस यानज़ी और यीबो ही डिनर टाइम पर चुपचाप बैठे हुए थे। और जब जाने का टाइम हो गया तो यानज़ी यीबो को चुपचाप पीछे फॉलो करती है। और जैसे ही यीबो फिर पलट के यानज़ी की तरफ देखता है और अपना सर नोड करता है, तभी यानज़ी यीबो से कहती है, तुमने मुझसे पहले क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम अपने आप को बचा रहे हो, लेकिन तुम काफ़ी अच्छे हो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैन है ना? यानज़ी की बात सुनने के बाद यीबो यानज़ी से कहता है, तुम कितना जानती हो? तुम दोनों के बीच में बात क्या हुई थी? तो यानज़ी यीबो को जवाब में कहती है, तुम उससे क्यों नहीं जाकर पूछते? तुम दोनों तो रिलेशनशिप में हो ना? यानज़ी की बात सुनने के बाद यीबो धीरे धीरे कहता है, रिलेशनशिप। ये कहने के बाद यीबो हल्का सा स्माइल करता है। ये देखकर यानज़ी के होंठों पे हल्की सी स्माइल आती है। मैं जैन को तुमसे ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ जैन ने जो मुझसे कहा है और भी बातें हैं जो वो मुझसे नहीं कह पा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, जब तुमने अचानक से डिसाइड कर लिया कि तुम मुझसे सगाई करोगे। जैन का वियर्ड एक्शन और जैन की बातें सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। जैन ने सच कहा था, मुझे मेरी इज्जत पर ध्यान देना चाहिए और मुझे अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहिए कि ऐसे इंसान का इंतज़ार करूँ जो इंसान मेरे साथ रहना नहीं चाहता है, जो इंसान अपने आप को मेरे काबिल अब नहीं समझ रहा है। हालांकि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि मैं जैन को छोड़ूं। मैं मैनेज कर रही हूँ कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर पाऊँ जिस सिचुएशन में तुमने हम दोनों को डाला है। लेकिन ये कहते हुए यानज़ी रुक जाती है और अपने आंसुओं को, रोने को वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। अगर तुम जैन को हर्ट नहीं करोगे, क्योंकि जैन सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ डिज़र्व करता है, बहुत सी ज़्यादा खुशियाँ। उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। यानज़ी की जो बातें थी वो यीबो के दिल में चुभ रही थी। ऐसा नहीं था कि यीबो को पता नहीं था, लेकिन आज यीबो चुपचाप यानज़ी की बात सुनकर एडमिट कर रहा था। यीबो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो यानज़ी की बातें सुने, वो यानज़ी को इस हालत में देखे। यानज़ी की जो सिचुएशन थी, यानज़ी के जो इमोशंस थे उसके चेहरे पे जो दिख रहे थे, वो देखकर यीबो को रियलाइज़ हो जाता है कि क्यों जैन यानज़ी से इतना प्यार करता है। क्योंकि यानज़ी जैन से सच में प्यार करती है और जैन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है। यानज़ी जैन की खुशियों के लिए जैन को छोड़ सकती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाऊँगा। उस एक पल में ही यीबो काफ़ी ज़्यादा उदास भी था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भी हो रही थी। उस एक पल में यीबो को यानज़ी से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत भी हो रही थी, लेकिन उसे यानज़ी काफ़ी ज़्यादा प्यारी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लगी थी। फिर यीबो सोचता है और अपने आप से कहता है, यानज़ी तुम जैसी औरत जैन को हमेशा खुश रख सकती है, उसका ख्याल रख सकती है, लेकिन मुझ जैसा इंसान, ये पॉसिबल नहीं है कि मुझ जैसा इंसान उसका ख्याल रख सके, उसे खुश रख सके। फिर अपने थॉट से बाहर आकर यीबो यानज़ी से कहता है, मैं जैन का ख्याल अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा रखूँगा। मैं उसके लिए सच में ऑनेस्ट हूँ। यानज़ी यीबो की आंखों में ही देख रही थी और उसकी बात सुन रही थी। यीबो की बात सुनकर यानज़ी अपना सर नोड करती है। फिर वो यीबो से कहती है, ठीक है फिर
अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। यीबो घर आ गया है। जैसे ही यीबो अपने कमरे की तरफ चला जाता है तभी वो जैन के कमरे से आती हुई आवाज़ को सुनता है। जैन ने काफ़ी दिनों से यीबो को अवॉइड किया था और यीबो भी इस ऑकवर्ड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए वो भी जैन को अवॉइड करता है तब तक जब तक जैन का जो गुस्सा है वो कम हो जाए। अगर जैन का थोड़ा सा भी गुस्सा कम हो जाता तो वो जैन से बात करता, लेकिन जैन का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। मैं बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। यीबो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाता है तो वो जैन के कमरे की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो जैन के रूम का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है जैन अपने पेट के बल लेटा हुआ है और उसकी जो दोनों पैर है वो हवा में है और वो उन दोनों को हिला रहा है, जिससे जैन काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा खरगोश नज़र आ रहा है। यीबो जैसे ही जैन को इस पोजीशन में देखता है तो वो स्माइल करता है। लेटे हुए जैन का फिगर साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि जैन कितना परफेक्ट है। जैन ने शॉर्ट्स पहने हैं इसलिए उसकी जो टांगें हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रही थी। जैन की टांगें काफ़ी ज़्यादा पतली और काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिख रही है। जैन की टांगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल भी है लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आ रहे हैं। शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा टाइट है, इसीलिए जैन की जो बड है वो भी दिखाई दे रही थी कि उसकी जो बड है वो राउंड शेप में है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है। जैन की जो बड है उसे देखकर यीबो गल्प करता है, फिर वो चाहता है कि वो जैन को टाइटली हग करे। जैन की जो कमर है वो काफ़ी ज़्यादा पतली है, यीबो के हाथ में वो आराम से आ जाएगी। और जैन के जो मस्कुलर आर्म्स हैं वो भी दिखाई दे रहे थे। जैन ने जो पिलो है उसे अपने आर्म्स में होल्ड किया हुआ है और अपनी जो चिन है उसे पिलो के ऊपर रख दिया है। जैन काफ़ी ज़्यादा बिजी है, वो इस वक्त अपना लैपटॉप देख रहा है। वो ज़रूर कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा है, इसलिए उसे पता भी नहीं चला कि यीबो उसके रूम में आ गया है। तभी अचानक से जैन जो है वो डर जाता है तो वो पीछे मुड़कर देखता है। शायद उसे पता चल गया कि उसके पीछे कोई था। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तभी जो यीबो है वो खांसना शुरू करता है, जैसे कि उसे किसी ने मर्डर करते हुए पकड़ लिया हो। तभी जैन यीबो से कहता है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? क्यों, मेरे ऊपर जंप करना है क्या? यीबो जैन की बात सुनकर कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे पता है कि जैन उसे बार बार परेशान करता है और उसे ताना मारता रहता है। तो यीबो उसे काम होकर जवाब में कहता है, क्यों, क्या मैं करूं? जैन फिर यीबो से कहता है, आज तुम्हें परमिशन की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो यीबो से कहता है, मैंने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिल में एक होप है कि तुम एक न एक दिन मुझे उस रात के लिए माफ़ करोगे। तभी जैन उसे कहता है, तुम्हें माफ़ करना मतलब कि मैं हर एक चांस को गंवा दूँ। यीबो जैन से कहता है कि तुम्हारी ज़बान इससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। ये कहते हुए यीबो जो है वो अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका लेता है और फिर अपनी आंखों से जैन की बड़ की तरफ इशारा देता है और जैन भी अपनी बड़ की तरफ देखने के बाद गुस्से से यीबो को अपने दांत दिखाता है, जो कि एक साइन था कि जैन को यीबो की बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसके बाद जो यीबो है वो अपना शूज़ उतार लेता है और फिर बेड के ऊपर जैन की पोजीशन में ही लेट जाता है। जैन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करता है कि यीबो उसके बगल में ना लेटे, लेकिन यीबो मानता नहीं है। फिर जैन यीबो से कहता है, अब क्या? फिर यीबो से कहता है, कुछ नहीं, आज का दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। फिर जैन यीबो से कहता है, तो अब मैं क्या करूं? तुम इंतज़ार कर रहे हो कि मैं अब तुम्हारा प्यार से ख्याल रखूं? तो यीबो से कहता है, अरे नहीं नहीं, इतना काफ़ी है। फिर यीबो सोचता है, कोई बात नहीं है, तुम चाहो मुझे कितना भी टीज़ करो, मुझे हर्ट करो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तब तक जब तक तुम मेरे बगल में हो। तुम मेरे बगल में हो इसका मतलब है कि मैं सेफ़ हूँ, कम्फर्ट प्लेस पर हूँ। फिर उसके बाद यीबो अपने थॉट से बाहर आने के बाद जैन से कहता है, शायद जैन मैं अपनी जो शादी है उसे 1 साल के लिए डिले कर रहा हूँ। जैन कुछ नहीं करता, वो बस करता है और अपना सर नॉड करता है। फिर यीबो उससे कहता है, वैसे तुम क्या देख रहे हो? जवाब में जैन उसे कहता है, अरे अपने रूम में चले जाओ। तो यीबो जैन से कहता है, लेकिन फिर भी मुझे देखना है। जैन बस चुपचाप यीबो की तरफ गुस्से से देख रहा था। जैन कोशिश कर रहा था कि उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आए, लेकिन फिर भी यीबो को जैन काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। ना चाहते हुए भी यीबो अपनी स्माइल को रोक नहीं पाता। तभी जो जैन है वो यीबो से कहता है, मैं हॉरर मूवी देख रहा हूँ। हॉरर मूवी से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है ताकि मैं अपना स्ट्रेस कम करूँ। ये कहते हुए जैन हॉरर मूवी स्टार्ट करता है।
हॉरर मूवी का नाम सुनते ही हीबो के हाथों से पसीना आना शुरू हो जाता है और जैसे ही मूवी स्टार्ट हो जाती है तो हीबो डर के मारे बेडशीट टाइटली पकड़ता है। ये देखकर जैन ज़ोर ज़ोर से हंसता है। फिर वो हीबो से कहता है, क्या हुआ, डर गई क्या? तो हीबो अपने आप को कॉन्फिडेंट और काम दिखाकर कहता है, किसने कहा? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। हीबो काफ़ी कोशिश करता है कि वो अपने डर को छुपाए और अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कामनेस लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी ज़्यादा डर के मारे ट्रम्बलिंग कर रही थी। और जैसे ही स्क्रीन पर हॉरर मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, हीबो बिना रियलाइज़ किए ज़ोर ज़ोर से चीखता है और फिर जैन की जो आर्म है उसे टाइटली पकड़ता है। जैन को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये कहते हुए वो हीबो की तरफ मुड़कर देखता है। हीबो का जो चेहरे का एक्सप्रेशन था वो पूरी तरह से चेंज हो गया था। फिर जैन हीबो से कहता है, हीबो क्या हो गया? हीबो डर के मारे सॉरी कहता है। हीबो ही धीरे धीरे कहता है। सॉरी वर्ड सुनकर जैन ही नहीं बल्कि हीबो भी सरप्राइज हो जाता है। आज पहली बार हीबो के होंठों से सॉरी का अल्फाज आया था और वो भी इतना ईजीली। फिर हीबो सोचता है, सॉरी अल्फाज अगर इतना ईजी है तो मैंने पहले अपनी गलतियों के लिए सॉरी क्यों नहीं कहा? शायद मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ कि मुझे माफ़ी मिले और शायद मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ कि जैन मुझे माफ़ करे। उसके बाद हीबो जैन से कहता है, मैं चलता हूँ। ये कहते हुए हीबो उठता है और जैसे ही वो जाने वाला था तभी जैन उसका हाथ पकड़ता है। फिर जैन हीबो से कहता है, कोई बात नहीं है, मैं इस मूवी को ऑफ कर देता हूँ अगर तुम देख नहीं सकते हो। ये कहते हुए जैन लैपटॉप को साइड में कर देता है और फिर स्माइल करता है। फिर जैन दोबारा उसे कहता है, मुझे माफ़ करना, मैं भूल गया था कि तुमने मुझसे पहले भी कहा था कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। देखो तुम्हारा जो चेहरा है पूरी तरह से पीला हो गया है। मैं भूल गया था कि तुम्हारा बचपन का ट्रॉमा भी है। इसी के साथ आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।